तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो गाइस, से पहले हमने बात किया था एब्जॉर्प्शन के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियो में। इसमें हमने क्या बात किया था, इसकी इंट्रो के बारे में, इसकी मैकेनिज्म के बारे में। और मैकेनिज्म में अपने पास 6 स्टेप आते थे, जो कि 6 स्टेप में से अपना जो पोर्ट ट्रांसपोर्ट था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये मेनली 5 नंबर में या 2 नंबर में पूछ लेते हैं। उसके बाद हमने बात किया था ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। मिला जुला के जो गाइस अपना टॉपिक है ना, ये मेनली 10 नंबर में पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बाकी गाइस जो इसकी वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ पे देख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत कीजिएगा। उसके बाद आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो यानी कि बोल सकते हो इन एब्जॉर्प्शन द ड्रग रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी कि बोल सकते हो जो एब्जॉर्प्शन है उसमें क्या होता था, जो ड्रग है अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता था। सिस्टमिक सर्कुलेशन बोले तो ब्लड। उसके बाद क्या जो ड्रग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे ये देखिए, द मूवमेंट ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशन टू इंटेस्टिनल फ्लूइड, या बोल सकते हो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड द वेरियस अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो सिंपल है, क्या हो रहा है, जैसे देखिए ये अपना ड्रग्स है, और जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, ब्लड में होता है। उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है अपना ईसीएफ से, यानी बोल सकते हो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और कुछ ड्रग क्या होते हैं अपना ईसीएफ से, और कुछ ड्रग क्या होते हैं अपने आईसीएफ से, अपने अलग अलग बॉडी तक जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। किसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल है, जैसे ये देखिए पहले ये ड्रग्स था, ये क्या हुआ अपना एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में। उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है ईसीएफ से आईसीएफ। और कुछ ड्रग क्या होते हैं अपने ईसीएफ से, और कुछ ड्रग क्या होते हैं अपने आईसीएफ से, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स तक जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अपनी पैसिव डिफ्यूजन फॉलो करती है। यानी कि बोल सकते हो यहाँ पे एक प्रोसेस आता है, एक पैसिव डिफ्यूजन। ये क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा, इसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इसमें एक वर्ड आता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या वर्ड आता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से मूव करते हैं। यानी बोल सकते हो जब मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन हाई होगी ना, तो क्या करेंगे वहाँ पे, वो हाई से लो की तरफ मूव करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, पैसिव डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है। और जो इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो यूनिफॉर्मली मूव नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अपना ड्रग्स है, ड्रग के मॉलिक्यूल्स है, ये अपना हार्ट है, ये किडनी है, ये लीवर है। यहाँ पे क्या होता है, ये यूनिफॉर्मली मूव नहीं करेंगे, किसी में ज़्यादा मूव करेंगे, किसी में कम मूव करेंगे। तो मेन फंडा ये है कि इसमें जो अपने ड्रग के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने नॉन यूनिफॉर्मली मूव करते हैं। और ये अपना क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे है, जैसे देखिए पहले ड्रग आया अपना ब्लड में, ठीक है, ब्लड में जाने के बाद अपना ईसीएफ में गया, ईसीएफ में जाने के बाद आईसीएफ में गया, देन दोबारा अपना क्या हुआ, आईसीएफ से ईसीएफ में आ गया, ईसीएफ में दोबारा से अपना ब्लड में आ गया। तो अपना क्या है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। सिंपल है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फैक्टर अफेक्टिव के बारे में। तो सिंपल बोल सकते हो कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द फार्माकोकिनेटिक। यानी कि बोल सकते हो जो डिस्ट्रीब्यूशन एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है फार्माकोकिनेटिक्स का। फार्माकोकिनेटिक्स होती क्या है, तो सिंपल में बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ ए ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोकिनेटिक्स। यानी कि बोल सकते हो जो ड्रग की मूवमेंट है वो 4 प्रोसेस के द्वारा होती है, जिसे हम बोलते हैं ADME। ए से अपना एब्जॉर्प्शन, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, ड्रग का ब्लड में। सिंपल है। देन क्या होता है, उसके बाद बारी है डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, यानी बोल सकते हो अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो हमें जो ड्रग का एक्शन नहीं मिलेगा। तो क्या है, जो फार्माकोकिनेटिक का डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, अगर यानी कि बोल सकते हो जो डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो ड्रग है वो पहुंचता है साइट ऑफ एक्शन, जहां पे हमें एक्शन चाहिए। देन वहां पे जो रिसेप्टर होते हैं उनके साथ वो बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद हमें जो एक्शन है, कौन सा एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमें मिल जाता है। सिंपल है। आफ्टर क्या होता है, जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जो ड्रग है साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचता है। देन साइट ऑफ एक्शन पहुंचने के बाद वहाँ पे रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं उनके साथ बाइंड होता है, बाइंड होकर अपना एक्शन दे देता है। इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल है। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर आते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो वन बाय वन के बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है मोलिकुलर साइज, जो कि किसके अंदर आता है, अपना फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। तो मोलिकुलर साइज, तो मोलिकुलर साइज से क्या समझते हो, यानी कि जो पार्टिकल का साइज कैसा है, मोलिकुल का साइज कैसा है। यानी यहाँ पे क्या है 600 से डेल्टन, यानी डेल्टन अपना क्या है, एक मेजरमेंट यूनिट होता है। ठीक है। इससे क्या कम होता है, यानी बोल सकते हो इससे लेस होता है, तो ये क्या होगा, जो अपनी कैपिलरी मेम्ब्रेन होगी ना उसे इजीली क्रॉस कर पाएगा। यानी कि बोल सकते हो जितना वो क्रॉस करेगा उतनी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो सिंपल फंडा क्या है, जितने अपने पार्टिकल्स होंगे, जितने अपने मोलिकुल छोटे होंगे उतनी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जितने बड़े होंगे उतनी डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी।
तो ये जो अपना मोलिकुलर साइज़ है ये भी अपना इफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन में, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं pKa, जिसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। जो अपना pH ऑफ ब्लड है और जो अपना ECF है, यानी बोल सकते हो जो अपना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वो अपना प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन में। यानी सिंपल में बोल सकते हो जो अपना ड्रग है, ठीक है, वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना। कौन कौन से दो फॉर्म है? एक होते हैं अपने अनआयोनाइज्ड, ठीक है, एक होते हैं अपने आयोनाइज्ड, ठीक है। अनआयोनाइज्ड कौन से होते हैं? जो अपने लिपिड सोल्युबल होते हैं, यानी बोल सकते हो लिपोफिलिक ड्रग्स होते हैं। और आयोनाइज्ड ड्रग कौन से होते हैं? जो अपने हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो अपनी मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। आई नो आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे लिपिड आ गया ना, यानी बोल सकते हो केवल वही ड्रग को कर पाएंगे जो क्या होंगे, लिपिड इन नेचर होंगे। यानी कि बोल सकते हो जो अपने अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होंगे जितना ज़्यादा होंगे उतनी क्या होगी, जो परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर बोल सकते हो परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो देन क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन है इज ऑल्सो इंक्रीज होगा। यानी कि बोल सकते हो जो अपना pKa है ये भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन द डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयल एंड वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट। इसमें गए सिंपल ये कुछ नहीं है, जितनी ज़्यादा लिपिड सोल्युबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी। सिंपल यही है, क्या आ रहा है, जैसे देखो जितनी ज़्यादा हम ड्रग हम लेते हैं लिपिड सोल्युबल, यानी बोल सकते हो लिपोडल ड्रग्स लेते हैं, लिपिड सोल्युबल ड्रग्स लेते हैं, उतनी क्या होगी, जो अपनी पेनिट्रेशन पावर इंक्रीज होगी। किसकी पेनिट्रेशन? जो अपनी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है, ठीक है। और क्या होंगे, जो जितनी ज़्यादा हम हाइड्रोफिलिक ड्रग्स लेते हैं उस केस में क्या होगी, जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है अपनी डिक्रीज होगी। सिंपल है ना। जैसे देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर क्या होते हैं हम लिपोइडल ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, इस केस में क्या होगी, जो अपनी पेनिट्रेशन है वो अपनी इंक्रीज होगी। और इस केस में हम हाइड्रोफिलिक ड्रग्स लेते हैं, उस केस में क्या होगी, जो अपनी पेनिट्रेशन है वो अपनी डिक्रीज होगी। पेनिट्रेशन मतलब एक तरह के बोल रहे कितना वो क्रॉस कर रही है ड्रग को। अगर पेनिट्रेशन इसमें इंक्रीज हो रही है तो सिंपल सी बात क्या है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपनी इंक्रीज होगी। इसमें क्या होगी, जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है अपनी डिक्रीज होगी। सिंपल है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में। तो जो बैरियर है इससे आप क्या समझते हो, ठीक है, यानी बोल सकते हो कोई बाधा, कोई अनुरोध, कोई रुकावट। जैसे मान लीजिए जो अपना ड्रग है, ये अपने पास क्या है, ड्रग्स हैं, ठीक है, ये अपना क्या है, ब्रेन है। मान लीजिए जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो ब्रेन के पास जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एक बैरियर आ गया, ठीक है ना। ये क्या हुआ है, बैरियर है। इसने क्या कर दिया, इसने जो जितने ड्रग अमाउंट में जा रहे थे, मान लीजिए यहाँ पे 70% ड्रग इसके पास जा रहे थे, अब क्या यहाँ पे बैरियर आ गया, तो इसने क्या कर दिया, कुछ ड्रग को ना और भी रोक लिया। जैसे मान लीजिए 60% अब ड्रग पास होंगे, तो क्या किया इसने, एक बैरियर की तरह ही काम किया। बैरियर का काम क्या है, यानी कि बोल सकते हो जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक, उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। यानी बोल सकते हो जो उसकी मात्रा होती है, ड्रग की कंसनट्रेशन जितनी जारी होती है उसमें से भी थोड़ा सा घटा देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के बैरियर है, देखिए इसके नाम दे देंगे। तो यहाँ पे ड्रग्स है और ये ब्रेन है, और यहाँ पे क्या है, बैरियर है। तो जो ड्रग्स है वो किसके थ्रू पास होता है, यानी बोल सकते हो जो ब्लड के थ्रू पास हो रहा है, तो इसका नाम क्या बनेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर। पहले आपने ब्लड लिख देना है, फिर उसके बाद जिस पार्ट तक आप ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, यानी जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है उसका नाम, फिर लास्ट में बैरियर, ठीक है। जैसे देखिए अगला अलग से लेते हैं कोई अपना, जैसे अपना प्लेसेंटा आ गया, ठीक है, ये अपना प्लेसेंटा है, और यहाँ पे क्या आगे लगा दिया हमने, बैरियर, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका नाम, ब्लड प्लेसेंटा बैरियर, ठीक है। इसी तरह एक और देखते हैं, तो जैसे टेस्टिस आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, आगे हमने लगा दिया बैरियर, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, ब्लड टेस्टिस बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर, BTB। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, ब्लड प्लेसेंटा बैरियर। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, ठीक है। तो इस तरह आप किसी के नाम रख सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 बाय 1 के बारे में। जैसे देखिए, तो फर्स्ट हमारे पास है सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर। तो सिंपल इसमें क्या होता है, जैसे देखिए आपको पता होगा कि जो सबसे स्किन की जो इनस्ट लेयर होती है कौन सी होती है, एंडोथेलियल लेयर। जैसे देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये अपनी एंडोथेलियल लेयर है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ ड्रग के मोलिक्यूल्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करते हैं उसके साइज़ के ऊपर। यहाँ पे क्या होगा, जो अपने मोलिक्यूल्स के जो साइज़ होंगे ना वो 600 डाल्टन से स्मॉल होंगे या 600 डाल्टन से कम होंगे, तो क्या होंगे, वो इसलिए इजीली क्रॉस कर पाएंगे। और यहाँ पे क्या होता है, हाँ स्मॉल स्मॉल से अपने पोर होते हैं, जहाँ से क्या होते हैं, जो अपने पार्टिकल्स होते हैं यहाँ से पास हो जाते हैं। केवल वही पार्टिकल्स पास होते हैं जो 600 डाल्टन से स्मॉल होते हैं।
ये पार्टिकल मायने नहीं रखते कि वो अपने अनआयोनाइज फॉर्म में है कि आयोनाइज फॉर्म में है, यानी बोल सकते हो ये अनआयोनाइज और अपने आयोनाइज दोनों ड्रग को पास कर देंगे। दोनों तरह के जो अपने मोलिक्यूल्स होंगे ना, चाहे वो अपने अनआयोनाइज फॉर्म में हो चाहे अपने आयोनाइज फॉर्म में हो, वो दोनों मोलिक्यूल्स को यहाँ से पास कर देंगे। ठीक है, डिपेंड करता है उसके साइज़ के ऊपर। अगर उसका साइज़ अपना 600 डेल्टन से कम है तो उसे ईजिली पास कर देंगे। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर बोलते हैं। बैरियर क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो अपना एंडोथेलियल जो अपना सेल है ना, जो अपनी मेम्ब्रेन है एंडोथेलियल, ये एक तरह के बैरियर की तरह ही काम कर रही है। सिंपल है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में, यानी कि बोल सकते हो जो अपनी ट्रिपल बी के बारे में हम बात करेंगे। और इसमें क्या होता है, जो अपनी बीबी की जो अपनी लेयर होती है वो कौन से नेचर की होती है, लिपिड नेचर की होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, केवल वही ड्रग क्रॉस कर पाएंगे जो अपने लिपोफिलिक इन नेचर होंगे। क्या होंगे, लिपोफिलिक इन नेचर के होंगे। यानी कि बोल सकते हैं जो अपने हाइड्रोफिलिक नेचर के होंगे वो ड्रग क्रॉस नहीं कर पाएंगे, जो अपने लिपोफिलिक नेचर के होंगे वो ऐसे क्रॉस कर पाएंगे। और यहाँ पे क्या होता है, अपना दो प्रोसेस अपना वर्क करता है। एक हमारे पास होता है पैसिव डिफ्यूजन, यानी कि बोल सकते हो इसमें एक वर्ड आता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, इसको मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, रिपीट करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें क्या होता है, अपना जो मोलिक्यूल्स होते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, कौन से पार्टिकल्स में, जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, अपनी बी लेयर में। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, यहाँ पर दूसरा प्रोसेस है अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होते हैं, जो अपने मोलिक्यूल्स होते हैं ना वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। जैसे देखिए ये अपना लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं विद एनर्जी के साथ। इसमें क्या होती है, अपनी एनर्जी यूज़ होती है। क्या यूज़ हो रही है, एनर्जी। एनर्जी बोले तो ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, इसमें क्या होती है, अपनी एनर्जी यूज़ नहीं होती है। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या ट्रांसफ़र होता है, अपने कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे अपने शुगर हो गए और अमाइनो एसिड हो गए। तो देन हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जो बीबी लेयर को क्रॉस कर रहे हैं। यानी बोल सकते हैं जो अपने लिपिड सोलुबल ड्रग्स होते हैं वो ईजिली क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं अपनी बीबी लेयर को। जैसे एग्जांपल हो गए वर्डाइल एनास्थेटिक्स हो गए, नार्कोटिक एनाल्जेसिक हो गए। और बात करें जो अपने वाटर सोलुबल ड्रग्स होते हैं वो उसे बीबी लेयर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। जैसे अपने डोपामिन हो गए, सेरोटोनिन हो गए जिसे हम 5-HT बोलते हैं, और सेप्टोमाइसिन हो गए। ठीक है, तो कॉमन एग्जांपल है, आप इसे याद कर लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड प्लेसेंटल बैरियर के बारे में। यानी कि बोल सकते हो ये जो अपना बैरियर होता है ये सिर्फ प्रेगनेंसी के समय देखने को मिलता है। जो ये करता है, ये प्रोटेक्ट करता है फीटस को। और जो अपना ये बैरियर होता है, यानी कि बोल सकते हो जो अपना प्लेसेंटल है ये अपना लाइपोफिलिक नेचर का होता है। यहाँ पे क्या होता है, यानी कि बोल सकते हो अगर ये लाइपोफिलिक नेचर का है तो केवल वही ड्रग क्रॉस कर पाएंगे जो अपने लाइपोफिलिक नेचर के होंगे। जो अपने हाइड्रोफिलिक नेचर के ड्रग्स होते हैं ना उसे क्रॉस नहीं करने देता है। बट ये समटाइम्स वर्क नहीं करता है और ये बहुत ही सेंसिटिव केस होता है। तो अगर आपने कभी देखा होगा या किसी को मेडिसिन दी होगी कि जो अपनी प्रेगनेंसी लेडी होता है ना उसको बहुत ही ध्यान से दवाई दी जाती है और बहुत ही लो डोज दी जाती है। क्यों दी जाती है, ताकि जो अपना फीटस है उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना हो, कोई हार्मफुल क्रिएट ना हो। तो मेन फंडा क्या है, जो अपने लिपिड सोलुबल ड्रग्स होते हैं उससे क्या होती है, ग्रेट परमिबिलिटी होती है। परमिबिलिटी यानी कि बोल सकते हो जो ड्रग है कितना क्रॉस कर रहा है, कैसे क्रॉस करेगा, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम प्लेसेंटा के बारे में। ठीक है, जिससे क्या होगी, जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हाई होगी। ज़्यादा क्रॉस करेंगे ड्रग तो नॉर्मल सी बात है जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि हमारा लास्ट है ब्लड टेस्टिस बैरियर। यानी कि बोल सकते हो इसमें क्या होता है, कोई स्पेशल तरह का सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, यानी बोल सकते हो कोई स्पेशल तरह का अपना बैरियर नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जैसे देखो ये अपने सेटोली सेल होते हैं आपस में, इस प्रकार से आपस में अटैच होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अपने सर्टोली सेल होते हैं, ये मिला के एक जंक्शन का काम करते हैं। ठीक है, जब सर्टोली सेल आपस में अटैच हो जाते हैं इस प्रकार से तो एक जंक्शन बन जाते हैं जो कि एक बैरियर की तरह ही काम करते हैं। सिंपल है। और ये प्रोटेक्ट करते हैं जहाँ जो ड्रग होता है वो अपना स्पर्मेटोसाइट से और स्पर्मेटोटिड से पहुँचने से पहले, यानी बोल सकते हो यहाँ से पहुँचने से जो ड्रग्स होते हैं उसे रोकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड टेस्टिस बैरियर बोलते हैं। अगर बाकी अगर ये सेपरेटली 5 नंबर में पूछ लेते हैं तो आपने इसमें डायग्राम भी इंक्लूड करना है। बाकी कहीं कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी कहीं नोट्स की बात रही तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेक जरूर कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू।